In our previous lecture, we have talked about the PN junction diode. Now today we will talk about how it will work. अपने पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि PN जंक्शन आप किस तरह बना सकते हैं और आज हम उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी डायोड को फंक्शन में लाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है और उस एक्सटर्नल सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस को डायोड के अक्रॉस कनेक्ट करने से डायोड वर्किंग में आ जाती है और इस प्रोसेस को आप बाइसिंग कहते हैं। जब तक आप बाइसिंग नहीं करेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को क्रॉस नहीं करेगा, मींस कोई फ्लो नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो डायोड वर्क नहीं करेगी। तो बाइस मींस आपने एक डीसी सोर्स लिया और उसको कनेक्ट कर दिया विद योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि हमारे केस में एक डायोड है। तो दो तरह से बाइसिंग हो सकती है, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। इन दोनों को हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। सो फॉरवर्ड बाइस में आपके पास डायोड और उसको आपने कनेक्ट किया थ्रू वायर्स एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ। पी साइड कनेक्ट कर दी विद पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को आपने कनेक्ट कर दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी वोल्टेज सोर्स। और एक रेजिस्टेंस आपने इस सर्किट में कनेक्ट कर दी ताकि आप करंट के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकें। सो एक्सटर्नल बाइस वोल्टेज को आप V से जाहिर कर रहे हैं। एक रजिस्टर जो कि लिमिट कर रहा है करंट को के फ्लो को ताकि डायोड डैमेज ना हो जाए, उसको आपने यहाँ R से जाहिर किया हुआ है। सिमिलरली आपने नेगेटिव साइड को N रीजन जबकि पॉजिटिव साइड को P रीजन से कनेक्ट कर दिया। तो ये एक रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड बाइस की आपने कंप्लीट कर ली। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो बैटरी कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए पोटेंशियल बैरियर से। मींस अगर आपके पास सिलिकॉन बेस डायोड है तो बैटरी जो आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किया, एक्सटर्नल सोर्स आपका, वो 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए। आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो जैसे आप बाइसिंग करते हैं तो नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा जो कि एन रीजन में एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स पड़े हुए हैं कि वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करें। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनका फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। अब कंटिन्यूसली क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है तो वो एक कंटिन्यूस पुश करेगा नेगेटिव चार्जेस को एक साइड से कि वो एन रीजन को क्रॉस करते हुए डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन की तरफ चले जाएं। और इसी तरह दूसरे एंड पर होल्स पॉजिटिव, तो होल्स भी पुश होंगे टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन और हमारे पास दोनों होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे टुवर्ड द जंक्शन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो इतनी है, उसे एक्सटर्नल सोर्स से मिल चुकी है कि वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेगा और कंबाइन कर जाएगा विद होल्स। अगर हम इसको विजुलाइज करें
तो होल्स जो कि पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ऑपोजिट चार्ज रिकम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा और करंट का फ्लो डायोड में से कंटिन्यूसली होता रहेगा। इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब डिप्लीशन रीजन पर फॉरवर्ड बाइस के क्या असरात होंगे, क्या इफ़ेक्ट होंगे? तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पुश हो रहे हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, तो अगर हम डिप्लीशन रीजन को देखें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि होल्स फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन एक साइड पर पीएन जंक्शन के, जबकि दूसरी साइड पर जो नेगेटिव आयंस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उनको पुश मिलेगा और वो रिकम्बाइन करते जाएंगे विद होल्स, और दोनों के रिकम्बिनेशन से फॉरवर्ड बाइस के केस में डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा। और इस चीज़ को इस फिगर में भी दिखाया गया है। इसका इफेक्ट पोटेंशियल बैरियर पर क्या होगा फॉरवर्ड बाइस के केस में? तो जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो ओवरकम करें बैरियर पोटेंशियल को। ये एनर्जी एक्सटर्नली बाइस बैटरी जो आपने इसे कनेक्ट की है उससे मिलती है। तो वो क्या करते हैं, क्लाइम कर जाते हैं एनर्जी हिल को। इस एनर्जी हिल को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो जब एन टाइप को एक्सटर्नली एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो ये हिल को क्रॉस करेंगे जो कि क्रिएट हुई थी पीएन जंक्शन पर। सो जैसे ये हिल को क्रॉस करते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी। वो एनर्जी कितनी होगी? जितना बैरियर पोटेंशियल होगा। सो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी कहाँ से लेंगे? एक्सटर्नल सोर्स से लेंगे और इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। सो इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द पीएन जंक्शन जितना बैरियर पोटेंशियल होगा। अगर आपके पास डायोड सिलिकॉन की है तो उस केस में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। तो इतनी एनर्जी लॉस एज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन होगा। और कुछ और स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा क्योंकि पी टाइप और एन टाइप में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है मटेरियल की, और इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी रेशो या मिकदार इतनी कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स करंट एक एक्सट्रीमली स्मॉल करंट है जो कि रिवर्स बाइस के केस में मेजॉरिटी की बजाय मिनॉरिटी कैरियर्स जो कि पी और एन रीजन में पाए जाते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से जनरेट होता है। पी रीजन में पाए जाने वाले मिनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा ड्यू टू एक्सटर्नल बाइसिंग नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी वजह से ये फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द पीएन
जंक्शन डिप्लीशन रीजन, और वहाँ से ये फॉल डाउन करेंगे एनर्जी हिल को और कंबाइन कर जाएंगे विद द मिनॉरिटी होल्स एन रीजन में एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लो करते जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव बाइस वोल्टेज, और इसके नतीजे में स्मॉल होल करंट जनरेट होगा। आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन बैंड पी रीजन में हायर एनर्जी लेवल पर होता है एज कंपेयर टू द कंडक्शन बैंड इन एन रीजन। तो मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास कर जाएंगे डिप्लीशन रीजन को और उन्हें कोई एक्सटर्नल एडिशनल एनर्जी देना नहीं पड़ेगी। ब्रेकडाउन, आमतौर पर रिवर्स करंट बहुत कम होता है और वो नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिवर्स बाइस वोल्टेज को बढ़ा देंगे और इतना बढ़ा देंगे कि वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस केस में रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये कब होता है? जब हाई रिवर्स बेस वोल्टेज इम्पैक्ट करेंगे एनर्जी देंगे फ्री मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो स्पीड अप हो जाएंगे इन पी रीजन और कोलाइड करेंगे विद एटम्स जो कि पी रीजन में हैं, और इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये नॉक आउट कर देंगे अपनी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के जो कि पी टाइप में मौजूद हैं उनको देंगे, उससे वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि इस नतीजे में बहुत सारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस में बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को बआसानी क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और बजाय इसके कि ये एन रीजन में जाके कंबाइन करें विद द होल्स, ये डायरेक्ट पास कर जाएंगे एन रीजन को और दूसरे टर्मिनल एंड की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, और इस इफ़ेक्ट को हम एवलांच इफ़ेक्ट कहते हैं, और इसके नतीजे में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट पैदा होता है